जय माता की। जय बोले। जय भोले। जय माता की। मंगलसूत्र के विषय में हम लोग यही जानते हैं कि मंगलसूत्र वैवाहिक स्त्रियां ही पहनती हैं, और वह भी अपने पति की मंगल कामना के लिए। और मंगलसूत्र का में काले मोती और सफ़ेद मतलब पीला लॉकेट के बिना मंगलसूत्र संपूर्ण नहीं होता है। यानी काला और पीला, इन दोनों के मिश्रण से ही मंगलसूत्र तैयार होता है। मंगलसूत्र में काली मोतियों की 3 लड़ें चलती हैं, जिनको 9 मनकों के बीच से गुजरना होता है। उसमें पीछे पेच भी नहीं होना चाहिए कि पीछे एक जोड़ लगा दें। मंगलसूत्र में वो भी नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र पूरा मतलब काले मोतियों की 3 लड़ और 9 मनके, वे भी स्वर्ण के ही हो या सोना जड़ित पत्तू के हो, यानी कोई अन्य कलर उसमें नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा रंग होगा तो मंगलसूत्र अपनी संपूर्णता को नहीं प्राप्त होता है। और वैसे कहा भी गया है, जो काले मोती होते हैं वे शिव का प्रतीक मानते हैं। इसका भी सबसे मुख्य कारण यह होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक है क्या? हमारे अंदर शरीर के सब कुछ ब्लैक है, और जो काले मोती होते हैं वे भी काले ही हैं, और शिव हमारे अंदर के ही देवता हैं, तो काले मोती को शिव का प्रतीक मानते हैं। और जो स्वर्ण का उसमें नीचे पेंडल लगा होता है या टिकरा होता है, वो भी बड़ा होना चाहिए, जिसकी चमक, जिसकी आभा हमारे मुख पे पड़े। यदि पेंडल छोटा होता है तो वह उतना कारगर नहीं होता है। और जो स्वर्ण होता है वे आदि शक्ति का प्रतीक होता है। यानी वैवाहिक स्त्रियां अपनी मंगल कामना आदि शक्ति और परमपिता शिव से करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके तमाम वैज्ञानिक कारण हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहता ही आ रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने जो भी कुछ हम लोगों इंसानों के लिए निर्मित किया या बनाया है, या जो भी बंधन बनाए हैं, वे वैज्ञानिक तथ्य से ओतप्रोत हैं। यानी उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। लेकिन हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि स्त्रियां अपने पति की मंगल कामना के लिए मंगलसूत्र धारण करती हैं। और आजकल तो वह युग चल गया है कि स्त्रियां मंगलसूत्र धारण भी नहीं करती हैं। सिर्फ शादी विवाह या कोई भी समारोह में गई तो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए ही मंगलसूत्र धारण कर लेती हैं। लेकिन मंगलसूत्र स्त्रियों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने के पश्चात मंगलसूत्र भी धारण करना चाहिए। कुछ लोग इसको कि स्वर्ण है, मंगलसूत्र टूट जाता है, या उसका कोई लॉकेट का कोई मनका या कुछ टूट के गिर जाता है तो सोना खो गया, तो लोग कहते हैं कि यह तो नुकसान हो गया। तो सोना खोया, नुकसान तो हुआ, लेकिन उसको लोग अन्य उससे भी जोड़ लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आगे चल के पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वह भी एक धातु ही है। लोहा खो जाता है, किसी को अफसोस नहीं होता है, लेकिन अगर सोना इतना कीमती होता है तो लोगों को अफसोस होता है। इसलिए स्वर्ण की कदर लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमने यह जाना मंगलसूत्र में 9 मनके होते हैं। वो
देवी दुर्गा के 9 शक्तियों के प्रतीक हैं। यानी जो मैं कहता हूँ कि देवी दुर्गा संपूर्ण शक्तियों का एक किला है। यानी जितनी भी शक्तियाँ एक नारी के अंदर होनी चाहिए वे सब कुछ देवी दुर्गा के अंदर है। और मंगलसूत्र कभी भी पूरे स्वर्ण का नहीं बना होना चाहिए। यानी मंगलसूत्र की संपूर्णता बिना काली पोत और स्वर्ण के बिना अधूरी है। इसलिए जब भी मंगलसूत्र आप धारण करें उसमें काली पोत और स्वर्ण का टिकरा होना अति आवश्यक है, तभी वह मंगलसूत्र। मंगलसूत्र का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक कारण होता है उसका यह है कि स्त्रियां जब मंगलसूत्र को धारण करती हैं तो जैसे कि हमारे पूरे शरीर में छोटी छोटी सी नसें, मतलब इस चमड़ी में भी इतनी महीन नसें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो वे जब काली मोती और उस मनके के इधर उधर हिलने से जो टकराव होता है उससे स्त्री के चेहरे पे और उसके वक्ष स्थल पे एक अजीब सी आभा उत्पन्न हो जाती है। यानी उन नसों में खून की दौड़ान बढ़ जाती है, जिसके कारण वह आभा उनके चेहरे पे नजर आने लगती है। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब स्त्रियों के वक्ष स्थल होता है तो वह थोड़ा आगे निकला हुआ होता है। तो जब उसमें जैसे ये टिकरा पड़ा हुआ है तो वक्ष स्थल के कारण यह थोड़ा सा उठान ऐसे लिए हुए होता है। तो जब यह ऐसे उठान लिए हुए होता है तो जब इस पे सूर्य का प्रकाश या रात में, आजकल तो लाइट है, इसका प्रकाश, पहले दीपक जलते थे उनका प्रकाश, तो वह उस पे पड़ता है तो उससे एक चमक उभरती है। जब स्वर्ण पे किरणें पड़ती हैं तो उससे जो उसकी किरणें निकलती हैं वे चेहरे के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती हैं। यानी मंगलसूत्र के उस स्वर्ण के टिकरे से जो रोशनी टकरा के हमारे चेहरे पे पड़ती है वो हमारी आभा को और भी विस्तारित कर देती है। और आप ये भी देखें कि जब स्वर्ण की किरणें हमारे चेहरे पे जिस जगह भी पड़ती हैं तो वे वहाँ पे एक मजबूती प्रदान करती हैं। और यह भी कहा गया है सोने को कमर के नीचे नहीं पहनना चाहिए। इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं पहनना चाहिए। लेकिन स्त्रियों को कितना बड़ा मंगलसूत्र पहनना चाहिए। स्त्रियों को बहुत लंबा मंगलसूत्र कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। उनको सिर्फ इस जगह तक हो या यहाँ तक हो ताकि वह थोड़ा सा वक्ष स्थल पे पड़ के ऐसे आ जाए। और जब वह प्रकाश उससे टकरा के और चेहरे पर पड़ता है तो वह उनकी आभा में और भी वृद्धि हो जाती है, यानी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोग जितने भी स्वर्ण, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सब गले में या हाथों में अंगूठी, कानों में स्त्रियां बाली या जो भी बाला, झुमकी जो भी पहनती हैं, और नाक में नथनी, सर पे सोने की बिंदिया। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? इससे हमारे धन की में वृद्धि होती है। जितना स्त्रियां स्वर्ण के श्रृंगार से परिपूर्ण होती हैं उतना ही हमारे घर में धन के भंडार बढ़ते हैं। लोग तो पहने हुए हैं स्त्रियां तो लोग कि इनके पास बहुत पैसा है, तभी इनके घर की स्त्रियां देखो कैसे सोना पहने हुए हैं।
लेकिन यह बात वास्तविक है। जब आप झुमकी पहने, उससे जो किरणें टकरा के हमारे चेहरे पे पड़ती हैं तो वे हमारी आभा में और निखार करती हैं। बेंदी है, नथनी है, सब, और उनसे टकरा के वे किरणें हमारे पति पे जब पड़ती हैं तो उनके अंदर भी वे धन शक्ति अपने आप वृद्धि होने लगती। वृद्धि मतलब धीरे धीरे वे शक्तियाँ हमारे पति के अंदर भी पनपने लगती हैं। इसी कारण मंगलसूत्र वैवाहिक स्त्रियां ही पहनती हैं। और मंगल कामना यही कि जब उससे टकरा के किरणें हमारे पति पे, हमारे स्वामी पे भी पड़ें तो वे भी इतनी उन्नत करें ताकि हम अपने श्रृंगार को और बढ़ा सकें, इस घर में सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकें। और यह भी हम देखते हैं कि स्त्रियों को सोने से बड़ा लगाव होता है। क्यों? इसका भी सबसे बड़ा कारण यह होता है कि स्वर्ण हमारे हर स्त्री, चाहे नारी में पुत्री हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे जो हो, स्वर्ण उनकी आभा में वृद्धि कर देता है। आप और कोई भी धातु का पहनिए, चांदी का पहनिए, जिनसे वह रवन्नक नहीं आती है। इसके पश्चात हम देखते हैं मंगलसूत्र में जो 9 मनके होते हैं वो माँ की 9 शक्तियाँ हैं। और हर मनके के बीच में कम से कम 2 से 3 अंगुल का फर्क होना चाहिए। और हर मनके के अंदर से 3 पोतों की माला निकलनी चाहिए काली। पहले तो लोग सूती धागे में ही माला पिरोते थे, लेकिन आजकल तो लोग प्लास्टिक के धागे में भी पिरोते हैं। हालांकि प्लास्टिक का धागा उचित नहीं होता है। जो धागा होता है सूत का, उससे क्या होता है, जब मनके घूमते हैं तो उसके अंदर भी गंदगी नहीं व्याप्त होती है, जिसके कारण उनकी चमक और सुंदरता में कोई रुकावट या बाधा नहीं आती है। यानी वे हमेशा साफ होते रहते हैं। और सूत का धागा जब गीला होता है तो वह चालक हो जाता है। आप कहेंगे क्या उसको पहन के नहा के उस पर साबुन जम जाएगा? या नहीं होता है। जब हम मंगलसूत्र को धारण करते हैं तो हमारे शरीर से भी ऊर्जा निकलती रहती है, और वह ऊर्जा ही वह धागा अपने अंदर सोख लेता है, जिससे वे चालक हो जाता है। और तंत्र के अंदर चालक बहुत आवश्यक है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे तंत्र हो। और जो हमारे काले पोत होते हैं, जब वे चालक बन के इधर उधर हमारे शरीर से टकराते हैं, नसों से उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, तो वो हमारे अंदर को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर हम देखें तो स्त्रियों का सबसे कमज़ोर हृदय ही कहा जाता है, लेकिन जब वे मंगलसूत्र को धारण करती हैं तो उनके अंदर एक संबल आ जाता है, एक मजबूती आ जाती है। और वो भी इसलिए क्योंकि उनको एक सुदृढ़ सहारा मिल गया। लेकिन जब वह सहारा कमज़ोर होता है और स्त्रियां उससे विमुख हो जाती हैं, उनकी खुशी लुप्त हो जाती है, तो घर में भी बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ, पति पत्नी को दोनों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि हो। और इसको कहा भी गया है कि जहाँ पर इस नारी प्रसन्न है, जहाँ पे खुश है, वहीं पे लक्ष्मी का वास है। नारी की उपमा भी लक्ष्मी से ही दी गई है, लेकिन हम लोग उसकी खुशी
उसके उसमें ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपनी शान समझते हैं कि हमारे नीचे रहे, हमसे कम पड़ी है कि या ज़्यादा पड़ी है। इससे मतलब नहीं होता है। पुरुष को होता है कि ये हमारे दबाव में रहे, हमसे ज़्यादा ऊंची उड़ान मत भरे। लेकिन अगर हम दोनों साथ साथ उड़ान भरें, खुशी से एक दूसरे को उठाने में वृद्धि करें, तो वह खुशी भी कितनी बढ़ जाती है। और मंगलसूत्र में जैसे कि हम ये भी देखें कि हम उसको सूत के धागे से, और सूत के धागे अगर 3 धागे चलें तो सबसे उत्तम होता है। धागा पीला हो या सफ़ेद हो, बाकी काला, हरा और कोई भी कलर का धागा नहीं होना चाहिए, या तो सफ़ेद या पीला। और 3 धागे से ही चले, जाकि 3 लड़ चलती हैं पोत की, तो वो हमारी 3 प्रधान शक्तियों का नेतृत्व करती हैं, यानी बल, बुद्धि और धन, लक्ष्मी। और इन 3 शक्तियों का जब प्रतीक हमारी स्त्रियां पहन के, और माँ आदि शक्ति और शिव की कृपा जब उनके ऊपर बरसती है, तो घर में फिर सुख समृद्धि अपने आप बढ़ने लगती है। उसके लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मैंने एक कहानी सुनी भी थी कि बहुत पहले कि एक घर में कोई सेठ थे, तो वो बहू को लेके आए, तो उसके आते ही उनको कोई बड़ा लाभ हुआ, तो उन्होंने 1 तोला उसकी नथनी में सोना बढ़वा दिया। फिर वो बोले कि जब हमें जितना लाभ होगा तो हम इसकी नथनी में 1 तोला सोना बढ़वाते जाएं। ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी नथनी तो बड़ी हो गई, अब नाक उसको कहाँ से सहे। तो ऐसा भी मत सोच लेना कि हम स्वर्ण से मार भर दें और उसका वह शरीर उसको सह भी ना पाए। आपको सोना पहनाना है, आप मंगलसूत्र, सोने का हार, लेकिन मंगलसूत्र जरूर होना चाहिए। बहुत से धर्मों में नहीं पहना जाता है कि वह हिंदू से ही उसको जोड़ा जाता है, मगर मंगलसूत्र वैज्ञानिक तथ्य के कारण बहुत ही नारी के लिए उपयोगी है। इससे हमारी नारी में एक शक्ति भी जागृत होती, एक मजबूती भी होती है, और घर के अंदर वह सुख में वृद्धि करने के लिए तमाम उपाय शांतिपूर्वक करने में सक्षम भी होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हर स्त्री को श्रृंगार डेली करना चाहिए, शाम के वक्त करना चाहिए। सुबह में तो साधारण श्रृंगार करती, लेकिन शाम के वक्त मंगलसूत्र वगैरह पहन के सुदंड तरीके से तैयार होना चाहिए, जिससे उनकी आभा में वृद्धि हो। इसका भी सबसे प्रमुख कारण यह है कि माया की वृद्धि हमेशा रात्रि में ही होती है, दिन में माया अपना फैलाव नहीं कर पाती है। इसी कारण आप देखिए, शादी विवाह जितने भी उत्सव होते हैं वे रात में ही ज़्यादा खिलते हैं। आप दिन में शादी कीजिए, आदमी के अंदर वह खुशी नहीं पनपती है, लेकिन आप रात में शादी कीजिए तो उसमें एक खुशी, एक अजीब सी रवन्नक आ जाती है। क्यों? क्योंकि माया ने अपना फैलाव कर लिया, और माया के साथ अगर खुशी मिल गई तो वह बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाए, मतलब फिर आपको वहाँ पे खुशी ही खुशी नजर आएगी। तो मंगलसूत्र धारण करे प्रत्येक नारी, और यह भी कि मंगलसूत्र यह आवश्यक नहीं है कि आप हर समय उसको पहने रहें, कि सोते समय भी हम इसको पहनने हैं, इससे हमारे पति की मंगल कामना हो रही होती है मंगल कामना, लेकिन हम
उसको पहन के सोएंगे तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब उस पर किरणें नहीं पड़ रही हैं। और जब हम तैयार होकर उसको पहनते हैं तब उस पर जब किरणें पड़ती हैं तब वे हमारे शरीर पे प्रभाव डालती हैं। या भी आप स्वयं देखिए, इस संसार में भी बिना बिजली के कोई भी चीज़ संभव है? बिना पानी के संभव है? बिना वायु के संभव है? मतलब ये तीन चीज़ें आवश्यक हैं, और तीनों ही चीज़ें हमारे शरीर में विद्यमान हैं। यानी जो किरणें हैं वे बिजली के काम तो करती हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक मजबूती प्रदान होती है। आखिर हम लोग नग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं सोने पे, उनसे टकरा के उससे जो किरणें निकलती हैं वही तो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। आप अंगूठी पहन लीजिए, उसके ऊपर काला कपड़ा बांध लीजिए, वह अंगूठी प्रभावहीन हो जाएगी, यानी उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस पर किरणें नहीं पड़ रही। उसी तरह से हम मंगलसूत्र पहने, उसके बाद उतार के रख दें रात में, और फिर सुबह श्रृंगार करके फिर से धारण कर लें। अगर आपको बहुत लगाव है कि नहीं हम पति, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत से लोगों को ये है कि नहीं उतारेंगे नहीं पति को वो हो जाए, आप एक छोटा सा बना के गले में पहने, किसको नहीं उतारें। लेकिन जो यहाँ तक आप पहने वो हमेशा श्रृंगार करके पहने, और शाम के वक्त तो अवश्य पहने, सोने तक उसको अवश्य धारण करें। आप खुद देखेंगे उसके प्रभाव को, आप महसूस करेंगे धीरे धीरे कि हमारे घर में इसका प्रभाव आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम लोग, हमारी स्त्रियां नथनी पहनती हैं तो उससे जब हमारे मुंह से भाप निकलती है तो उस ऊष्मा से स्वर्णबी से टकरा के जब वह उठती है तो उससे भी उनकी आभा में वृद्धि होती है। इसको अगर हम एक तरह से देखें तो जैसे कहते हैं सोने की भस्म खाओ तो उससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, और वही सोने से टकरा के जब हमारी ऊष्मा ऊपर की तरफ चलती है तो नाक और आँखों से टकराती हुई तो जाती है, तो वहाँ की आभा में और वृद्धि तो सांस के द्वारा अंदर गई तो हमारे अंदर की चीज़ों में भी मजबूती आती है। लेकिन आजकल लोग श्रृंगार के प्रति नहीं जागरूक होते। अपना भारतीय श्रृंगार क्या है? हाथों में स्त्रियों के चूड़ी, नथनी, बेंदी, कानों में झुमकी, गले में मंगलसूत्र, उसके बाद आप हार पहनिए। हमारे धर्म में आप जितने भी देवियों को देखिए सभी इसी प्रकार से श्रृंगार किए हैं। क्यों? क्योंकि वे हमें सचेत करती हैं कि तुम लोग इसको धारण करो तो तुम्हारे परिवार में वह सुख संपत्ति में वृद्धि हो सके। अगर हम लोग इसके प्रति नहीं जागरूक होते, आजकल लोग देखा स्त्रियां जरा सा यहाँ पे सिंदूर लगा लेती, सिंदूर भी नहीं, कुछ जरा सा लिपस्टिक लगा ली कि हाँ। लेकिन सिंदूर का कार्य क्या है? हमारी जो यह नस है या पूरी जो सेंटर में आई है, जब इसके ऊपर सिंदूर लगता है तो उससे एक ऊष्मा सी प्रकट होती है, जो हमारे जैसे कि हम लोग टीका लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे तीसरा नेत्र है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई। उसी तरह से जब यहाँ पे स्त्रियाँ हमारी सिंदूर भर लेती हैं तो उनका मन इधर उधर विचलित नहीं होता, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार को सुदंड करने में ही लग जाता है। यानी जो नस हमको इधर उधर विचलित करती है
उसके ऊपर एक लेयर आ जाती। इसीलिए स्त्रियों को सिंदूर जरूर भरना चाहिए, लेकिन यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हर एक के अपने भाव के ऊपर है। मंगलसूत्र भी पहने, जैसे मैंने देवियों को फोटोओं में देखते हैं हम लोग, यहाँ यहाँ तक के हार पहने, लेकिन कमर के नीचे नहीं जाता चाहिए। कभी भी सोना कमर के नीचे नहीं जाना चाहिए, हमेशा कमर के ऊपर आप यहाँ तक हार पहनिए, लेकिन मंगलसूत्र हमारा यहीं तक होना चाहिए। और हाथों में कंगन भी सोने के ही हों, चांदी के हों, या फिर कांच की चूड़ियाँ सबसे बेस्ट होती। कुछ लोग कहेंगे कि या तो सिर्फ अमीरों के लिए हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि अमीर लोग ही इस चीज़ को धारण करें, सभी लोग धारण कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चियों की शादी में कुछ न कुछ स्वर्ण आभूषण मिलता ही मिलता है, चाहे गरीब की बच्ची हो चाहे अमीर की हो। स्वर्ण आभूषण तो कुछ न कुछ पिता देते ही है या ससुराल पक्ष से आते ही आता है, लेकिन हम उसका सही उपयोग करें तो वह हमारे लिए और फलदायी हो जाए। और मंगलसूत्र के और भी जो कार्य हैं, जैसे कि मैंने कहा जो काली पोत हैं, वो हमारी स्त्रियों को अंदर से मजबूती यानी सशक्त करती हैं, शक्ति प्रदान करती, तो वे परिवार को चलाने में एक मजबूती से कार्य कर पाती हैं, वरना वे कार्य को उतनी मजबूती से कभी भी संपादित नहीं कर पाएंगे। और हम लोग देखते भी हैं, जितना काम हमारी स्त्रियां घर में कर लेती हैं उतना वर्क पुरुष नहीं कर पाएगा, घर को संभाल भी नहीं पाता है, क्योंकि दोनों जगह के कार्यों में फर्क है। स्त्रियां बाहर भी सक्षम हो जाती हैं, वे कार्य कर लेती हैं, क्योंकि उनमें शक्ति है, क्षमता है, वे पुरुष से अधिक कार्य कर सकती हैं और करती हैं। लेकिन पुरुष अपने को पुरुष समझ के हमेशा घमंड में भरा रहता है, जिसके कारण वह अपना भी नुकसान करता है, अपने परिवार का तो कर ही रहा है। लेकिन वही अगर खुशी खुशी अपनी पत्नी को और खुशी प्रदान करे तो देखो घर में कितना अच्छा, बच्चे भी खुश, माँ भी खुश, पिता भी खुश, सब खुश हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा एक मार्गी बनो, पत्नी को अलग मार्ग, अपने लिए अलग मार्ग ऐसा मत चुनो। और ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सोना खोने से नुकसान होता है, वह भी एक पदार्थ है, धातु है, उसके खोने से नुकसान नहीं, मगर कीमती है तो उसकी सुरक्षा और उसका रख रखाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। और हम जो भी स्वर्ण की चीज़ें धारण करें उन पे कभी मैल या वो नहीं जमना चाहिए, हमेशा उनको चमकते रहना चाहिए। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जब वो गंदा लगे आप जाओ सुनार के यहाँ वो साफ़ कर दे, वो मालूम पड़ा आप 4 बार साफ़ करवाए तो आपका लॉकेट ही पूरा साफ़ हो गया, क्योंकि वो तेजाब में जहाँ डालते हैं चीज़ हल्की हो जाती है। इसका भी अनुभव हमारे यहाँ एक बार आए कि पुराने सोने की चीज़ें साफ़ करा लो, चांदी की पायल साफ़ करा लो, 2 बोतल में एसिड भरे थे, एक में चांदी का सामान डुबोते थे, एक में सोने का, और डुबो के आपको दे दिए, चमकने लगा, आप बड़े प्रसन्न। लेकिन उसके बाद उसका वेट करा लीजिए, उसमें से काफ़ी कुछ सोना उसमें चला गया। नहीं तो बताइए कौन ऐसा बंदा होगा जो फ्री में आके आपके घर के सोने के जेवरों की सफाई कर दे। आप सफाई में 100-200 देंगे, वो हज़ारों रुपए लेके चला गया। इसलिए रीठे के पानी से आप घर पे ही साफ करो और भी तमाम चीज़ें उनसे साफ करो। जितना उसमें कहते हैं ना
जितना हम अपने वस्तुओं पे और उस पर ध्यान देंगे उतना ही हमारा दिमाग शांति और अपनी एकाग्रता की तरफ अग्रसर हो जाता है। उसी तरह से जितने हमारे आभूषण सुंदर और चमकदार रहेंगे उतना ही वे हमें लाभ पहुंचाते हैं। और सोने की जो किरणें निकलती हैं वो हमारे अंदर एक गर्मी देती है, मतलब ताकत देती हैं, तो वो ऊर्जा होती है। इसीलिए कमर के नीचे सोने को पहनने से वर्जित किया गया है, क्योंकि हमारे आमाशय में जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे हमारा भोजन हजम होता है, उस जगह पे हमें ठंडक चाहिए होती है। ठंडक मतलब जहाँ पे हमारा भोजन, यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, यहाँ पे जो हमारा आधार चक्र होता है वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी आधार चक्र अग्नि। तो इससे जो है हमारा भोजन जो है वो पचता है, यानी यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी गर्माहट है। और चांदी हमको ठंडक देती है। अगर हम यहाँ पे स्वर्ण को धारण कर लेंगे या हम अपनी स्त्रियों को पायल सोने की या सोने की कमर पेटी पहनाएंगे तो आप पहना के देखिए आपका पराभव होने लगेगा। आप ऊपर की तरफ उन्मुख नहीं हो पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप प्राकृतिक के विरुद्ध जा रहे हैं।